जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शिव नंदिनी शिविका पर बहुत बहुत स्वागत है। माता भगवती दुर्गा तथा बाबा भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, रमा एकादशी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो कभी भी जीवन में किसी के भी धन का अभाव नहीं रहता है। आर्थिक तंगी जो होती है वो दूर होती जाती है और इस व्रत को धारण करने से और माता महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के साथ में पूजा अर्चना करने से इस एकादशी का नाम भी माता लक्ष्मी के नाम पर ही पड़ा। माता लक्ष्मी के कई नामों में से एक है उनका नाम रमा, और इसी के नाम पर इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। और रमा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल ही जाती है। और अगर विवाह की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, तो यज्ञ जीवन साथी की कामना भी पुण्य हो जाती है और आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होता ही होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2024 में एकादशी यानी रमा एकादशी कब रहेगी, एकादशी की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और रमा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है जिससे कि हमारी कोई भी कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पुण्य हो और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर बिना व्रत किए भी हम पूजा आराधना करें तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया होते हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो एकादशी की तिथि है वो कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होने वाली है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अक्टूबर को सुबह 5:22 पर और समाप्त होने वाली है अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर। हालांकि एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही रखा जाता है, तो अब ऐसे में दोनों ही दिन आपको सूर्योदय काल में एकादशी का जो तिथि है वो प्राप्त हो रही है। तो 27 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में एकादशी है और 28 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में आपको एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन 28 अक्टूबर 2024 भी सूर्योदय काल में आपको एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन 28 अक्टूबर 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। हाँ जी, जो कि सर्वाधिक शुभ मानी ही जाती है। वैसे तो ये व्रत भी 2 दिनों तक किया जाएगा। बहुत से भक्त होंगे जो कि 27 अक्टूबर को ये व्रत करने वाले हैं और कई भक्त हैं जो कि 28 अक्टूबर को भी ये व्रत धारण करेंगे। तो ऐसे में आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। और अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर रमा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है ना, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है कब 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर और समाप्त होगी 29 अक्टूबर को सुबह कितने बजे 10:32 पर। हालांकि 29 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:31 पर, और इसलिए दोस्तों पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो आपको प्राप्त होगा कब, सुबह 6:32 से लेकर सुबह 8:44 तक, और इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत जो है वो खोल लेना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियम का भी पालन आपको करना है, सात्विक भोजन आपको लेना है उस दिन और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है और भूमि पर शयन भी करना है। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना है, फिर स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना है और इसके बाद सूर्यदेव को जल देना है, ठीक है। और अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प भी लेना है उसके बाद। हालांकि थोड़ा विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, पूजा पूर्ण होने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत में रहना होता है और शाम के समय फिर से विधि विधान से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है और रात्रि में जागरण करना चाहिए। और फिर अगले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करके पूजा इत्यादि करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने व्रत को खोलना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। और एक चीज दोस्तों, जैसे कि दशमी से लेकर द्वादशी तक का ये नियम होता है, तो इन नियमों का अगर हम पालन अच्छे तरीके से
करते हैं तभी हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की हमें फल मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो में थोड़ी भी जो भी जानकारी हमने आपको दी है अगर थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।